हाय फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने लाइव स्टडी चैनल में। मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर्स दिसंबर सेकेंड वीक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय को हाल ही में ग्लोबल विजन ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस का सम्मान मिला है। तो उनका नाम है रतन टाटा जी हैं। ठीक है, रतन टाटा जी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। रतन टाटा जी भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा को, ठीक है, को ये जो अवार्ड मिला था वो फलस्तीन क्षेत्र में स्थित और शांति का समर्थन करने वाले नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया था। रतन समूह के चेयरमैन एमोरिस्टन रतन टाटा को इस काम के लिए इंडो इजराइल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड ग्लोबल विजनरी ऑफ द सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, किसी भारतीय मूल के युवा को यंग चैंपियनशिप ऑफ अर्थ 2020 का पुरस्कार मिला है। नाम बताइए। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। उनका नाम है विद्युत मोहन। विद्युत मोहन के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ये है उनके फिगर है विद्युत मोहन। विद्युत मोहन जो है ये मात्र 29 ईयर्स के हैं। ठीक है, ये इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर हैं। और ये जो अवार्ड जो इनको मिला है यंग चैंपियनशिप ऑफ अर्थ 2020 का, ठीक है, ये कौन दिया है? यूएन। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, यूएन इन्वायरमेंट। ठीक है ना, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट। ठीक है, जो ग्लोबल चेंजिंग के लिए आप देता है। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान मिला है वो मिला है इंडिया को 111वां स्थान मिला है। ठीक है, इससे पहले हमारा इंडिया का मतलब 2019 में इंडिया का जो स्थान था वो था आपका 94। ठीक है, 94 था, बट अभी क्या है 2020 में ये बढ़ गया। ठीक है, ये जो हमें दिया जाता है कि ये अभी जो चलता है कि अवार्ड जो है इसमें क्या है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में बहुत सारा चीज़ें काउंट की जाती है, लाइक फ्रीडम, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की लॉ। ठीक है, तो अभी जो करंट में है वो कितना है? 111। इससे पहले क्या था? 94। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय डेयरी विकास बोर्ड मीन्स NDDB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए, नाम बताइए। चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, नाम है वर्षा जोशी। वर्षा जोशी का ये पिक्चर है। अभी मैं बता देता हूँ कि वर्षा जोशी जो है एक IAS ऑफिसर है, याद रखिएगा ये। ठीक है, IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है। और ये जो वर्षा जोशी हैं ये प्रेजेंट में, ठीक है ना, ये प्रेजेंट में क्या है? ये प्रेजेंट में अभी ये थी इसके किसके थी? वो पशुपालन और डेयरी विभाग के, मत्स्य पालन के पशु और डेयरी मंत्रालय सरकार में क्या थी? ये सचिव थी ये। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति हुई है वो 1 दिसंबर 2000 से प्रभारी पद के लिए बनी है। ठीक है, और जो ये राष्ट्रीय डेयरी विकास का जो स्थापना हुआ था ये भी आप जान लीजिए 1965 में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वहरीन फार्मूला 1 ग्रैंड प्री 2020 का खिताब जीता है? तो आपको मालूम है? चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इस किताब को जीतने वाले, ठीक है, इसका नाम है, बताइए, नाम है लुइस
हैमिल्टन्स। ठीक है, लुइस हैमिल्टन क्या है कि हम आपको बारे में बता देते हैं। लुइस हैमिल्टन का जो जन्म हुआ था, ठीक है, उनका डेट है 1985 में इनका जन्म था। ये लगभग 35 ईयर्स के हो चुके हैं और ये यूके में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए इनका पिक्चर देख लिया जाए। ये है, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर बताइए क्या है? आंसर है उत्पल कुमार सिंह। ये भी एक बहुत जो है, इनकी पिक्चर मैं आपको दिखा दूं। ये है, ये भी ये इन्होंने जो अभी काम किया है, ठीक है, ये उत्पल सर जो ये भी क्या है, एक आईएएस ऑफिसर है और आईएएस ऑफिसर है। इनको कौन महासचिव नियुक्त किया? जो अपना लोकसभा अध्यक्ष है, कौन सा, ओम बिरला जी ने संयुक्त जो किए हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 1 दिसंबर 2020 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आप बता सकते हैं कौन सा मनाया? नहीं मालूम? कोई नहीं, मैं बताता हूँ। ये अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है बीएसएफ को। आपको सब लोग को मालूम है, बीएसएफ जो इंडिया की जो सेना है वो बॉर्डर पे तैनात होती है। ठीक है, तैनात होती है बॉर्डर पे, बॉर्डर की सुरक्षा करती है बीएसएफ। ठीक है, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या है? आंसर है ये 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, याद रखिएगा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में आप लोग को तो पता ही है डिटेल में। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने एक किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है? तो इस शब्द है लॉकडाउन, वैकेंसी, क्वारंटाइन, आइसोलेशन। आंसर क्या है? आंसर है क्वारंटाइन। ठीक है, ये इसलिए चुना गया है कि अभी हाल ही में आप लोग को मालूम है ये डिक्शनरी है। ठीक है, इसका इमेज मैं आपको दिखा दे सकता हूँ। देखिए, ये है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। इसमें इसको ऐड करने पे इस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर किस लिए चुना गया है? क्योंकि अभी कोविड-19 का दौर चल ही रहा है, जिसको से चुना गया था। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कर्नाटक सरकार ने वुमेन एंड लेडीज कर्जन्स मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या रखा है? तो वो रखा गया है डॉक्टर अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। तो ये रहा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ठीक है, इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।